वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 6 की बात करी, वहां पर कोरिलेशन के बारे में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था। आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। तो चलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं कोरिलेशन का पार्ट 2 रहेगा। तो आइए इसमें कुछ रिमेनिंग पोर्शंस जो बचा हुआ था उसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो आइए यहां पर अगर हम बात करें बच्चे, आइए तो यहां पर अगर हम बात करें क्लास 11th है, इकोनॉमिक्स की हम बात करें, चैप्टर नंबर 6 आपका रहेगा, जहां पर कोरिलेशन की चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे। पार्ट 2 के बारे में हम लोग करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो बच्चे कुछ पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप हमारे चैनल पे जाकर के पहले पार्ट्स 1 को देखेंगे और उसके बाद पार्ट 2 करेंगे बच्चे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने समझा था, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं, जहां पर नो रिलेशन क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो आज उसके बाद हम उसके बाद स्कैटर डायग्राम एनालिसिस, कार्ल पियर्सन के कोश एफिशिएंट, स्पियर्समैन्स रैंक मेथड्स, उसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशन के थ्रू भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा था। तो आइए बच्चे कुछ पोर्शन जो बचे हुए हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिविजिटिंग कोरिलेशन। एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन को वापस से थोड़ा सा हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। कोरिलेशन रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। बच्चे यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है जो दो वेरिएबल के बीच में बताता है। जो क्या बताता है बच्चे कि एक वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या बदलाव आएगा, हम इसी को कोरिलेशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? तो कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है बच्चे बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में। टू वेरिएबल्स की बात करें तो एक्स एंड वाई हो सकता है। टू वेरिएबल की अगर हम बात करें तो एक्स एंड वाई हो सकता है बच्चे। तो यहां पर देख ली एक वेरिएबल में जो अगर हम चेंजेस करेंगे उससे अनदर वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। जहां पर फॉर एग्जांपल इफ द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज, अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, बिल्कुल बढ़ जाएगा। Here the petrol price and transportation cost have the positive relation। बिल्कुल सही बात है कि एक प्राइस गुड्स के एक वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से अनदर वेरिएबल में क्या चेंजेस आएगा, इसके बारे में ही हम लोगों ने समझा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशंस है बच्चे। तो एक बार सिंपल तरीके से हमने इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा, रिकैप करा, जिससे कि हमारा लास्ट क्लास की चीजें थोड़ा सा रिकैप हो जाए बच्चे। चलिए अब हम लोग आगे वापस से हम लोग बात करेंगे स्कैटर डायग्राम इंटरप्रिटेशन। बच्चे स्कैटर डायग्राम की मदद से हम चीजों को समझेंगे। आइए बच्चे यहां पर हम लोग समझते हैं स्कैटर डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की हम बात करते हैं बच्चे। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन क्या होता है, जहां पर इफ पॉइंट्स on a scatter diagram, if points on a scatter diagram from straight line, जहां पर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं बच्चे पैटर्न्स, कोरिलेशन क्या होता है, द कोरिलेशन इज स्ट्रांग होते हैं। आइए बच्चे एग्जांपल को समझते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज एंड मार्क्स स्कोर्ड एन एग्जाम। बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पर संबंध, जितना ज्यादा घंटा आप स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ये बात इस बिल्कुल 100% क्या है, सेक्योर्ड है, 100% कंफर्म है। तो यहां पर इफ पॉइंट्स ऑन ए स्कैटर डायग्राम फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन पैटर्न, कोरिलेशन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रांग हो जाएगा। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज एंड मार्क्स स्कोर्ड एन एग्जाम, डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद वीक और नो कोरिलेशन क्या होता है, इफ पॉइंट्स आर scattered and randomly there is a little or no correlation, जहां पर कोई कोरिलेशन नहीं होती। एग्जाम्पल द नंबर ऑफ बुक्स read and the number of pizzas eaten in a month। ये बच्चे किसका एग्जाम्पल है, यह स्कैटर डायग्राम का। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कार्ल पियर्संस कोएफिशिएंट कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ हम लोग करेंगे। कार्ल पियर्संस कोएफिशिएंट कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ हम लोग करेंगे। कैलकुलेशन एग्जाम्पल की हम बात करें बच्चे तो यहां पर समझेंगे कार्ल पियर्संस कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर। यहां पर कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करके हम मेजर करते हैं द स्ट्रेंथ एंड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल के बीच में। तो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करा जाता है जिससे कि हम मेजर कर सके स्टेट ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आइए एग्जांपल समझते हैं। सपोज अ रिसर्चर कैलकुलेट्स द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम marks and gets 0.85. This means there is a strong positive correlation suggesting that students who more tends to score higher. बच्चे इसका फॉर्मूला है आप लोग जानते हो। यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और उसके बाद इस तरह से आपको करना है। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा बच्चे। तो ये फॉर्मूला इसका ही है। किसका है? कार्ल पियर्सन्स के मेथड से हम क्या करते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट के मेथड से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन की यूज करके हम काम करते हैं। यहाँ पर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूलाज की बात करें, स्पियर्समैन मेथड्स इज यूज व्हेन द डाटा इज रैंक रेदर देन एक्चुअल डाटा। तो यहाँ पर स्पियर्समैन का यूज किया जाता है जब डाटा आपका रैंक्ड हो रेदर देन एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, यहाँ पर क्या होता है, डाटा इज रैंक्ड होती है। इट इज यूजफुल इन अ सिचुएशन वेयर डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल। कॉमन यूजेस की बात करें बच्चे तो मेजरिंग परफॉर्मेंस रैंकिंग, कंपेयरिंग रैंकिंग्स ऑफ एथलीट्स इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स, सर्वे रिजल्ट की बात करें एनालाइजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन रैंकिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्टोर्स। स्टूडेंट्स रैंकिंग की बात करें बच्चे यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स रैंक इन टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है कोरिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट इन अ टू सब्जेक्ट। ये क्या है बच्चे, एक कुछ कॉमन यूजेज है यहाँ पर। फिर से एक बार समझो, मेजरिंग परफॉर्मेंस रैंकिंग की बात करें, कंपेयरिंग रैंकिंग्स एथलीट्स इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स। सेकंड, सर्वे रिजल्ट की बात करें एनालाइज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। रैंकिंग की बात करी जाती है, डिफरेंट स्टोर का होता है, वहां पर भी इसका यूज करा जाता है स्पियर्समैन मेथड का। और उसके बाद स्टूडेंट की रैंकिंग, डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट रैंक इन टू सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट के बीच में क्या रैंक आया है उसको भी आप यहां से कर सकते हो कैलकुलेट। आइए बच्चे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, कैलकुलेशन विद एग्जांपल की अगर बात करें यहां पर, तो इफ टू स्टूडेंट्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, we can calculate the rank correlation coefficient to see if the student who perform well in a one subject also well in a other। तो यहां पर एग्जांपल को समझो, if two students are ranked based on their marks in mathematics and science, we can calculate the rank correlation coefficient to see if the student who perform well in a one subject also perform well in the अदर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे तो इफ अ स्टूडेंट रैंक इन अ फर्स्ट मैथमेटिक्स, सेकंड इन साइंस एंड अनदर स्टूडेंट्स रैंक फिफ्थ इन अ मैथमेटिक्स एंड सिक्स्थ इन अ साइंस, वी कैन यूज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन रिलेशनशिप। यहाँ पर किसकी यूज करा जाता है, स्पियर्समैन रैंक का यूज करा जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। बच्चे इसका ये फॉर्मूला दे रखा है, आप आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ पर आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। आप इस तरह से कर सकते हो, ये इसका फॉर्मूला गिवन है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं क्या एप्लीकेशंस है, क्या एप्लीकेशन है कोरिलेशन का रियल लाइफ से, उसके बारे में देखो। तो कोरिलेशन इन रियल लाइफ की अगर बात करें बच्चे तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी आपको हेल्प करती है, सेकंड इकोनॉमिक की फोरकास्टिंग में भी आपको हेल्प करती है, और उसके बाद बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प करती है। तो इस तरह से आपको जो है इकोनॉमिक्स में अगर हम यहाँ पर बात करें कोरिलेशन जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या है अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है रियल लाइफ में। स्टॉक मार्केट एनालिसिस की बात करें बच्ची, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट
रेट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में समझना हमारे लिए इजी होता है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। एंड स्टॉक के प्राइसेस क्या रहेगा उसके बारे में भी हमें हेल्प करती है कोरिलेशन समझने में। इकोनॉमिक की फोरकास्टिंग की बात करें, स्टडिंग द लिंक बिटवीन द इन्फ्लेशन, महंगाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बारे में हमें इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के बारे में भी ये चीज़ें हमें हेल्प करती है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग की जब बात करें, एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स रेवेन्यू। बच्चे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, कितना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो सकता है सेल्स रेवेन्यू पे, ये भी हमें सिखाता है। इफ अ कंपनी इंक्रीजेस इट्स मार्केटिंग, अगर एक कंपनी क्या कर रही है, इंक्रीज करे अपनी मार्केटिंग बजट एंड she a rise in sales, there is a positive correlation between the marketing spending and sales performance। तो बच्चे फिर से इसको देखोगे, इफ अ कंपनी इंक्रीजेस इट्स मार्केटिंग बजट, अगर एक कंपनी इंक्रीज कर रही है अपनी मार्केटिंग बजट एंड सीज अ राइज इन सेल्स, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, बिल्कुल सही बात है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिटवीन मार्केटिंग स्पेंडिंग एंड सेल्स परफॉर्मेंस। समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर है, तो इन क्षेत्रों में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कंक्लूजन की बात करें बच्चे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा आज की क्लास के अंदर, तो फाइनल थॉट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे कोरिलेशन इज अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट। कोरिलेशन क्या है बच्चे, क्रूशियल कॉन्सेप्ट है इन इकोनॉमिक्स दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड improving decision making process whether in business, finance and research, and correlation analysis allows us to interpret relationship between the variable effectively। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में ये समझोगे कि कोरिलेशन एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेंड्स के बारे में, मेकिंग प्रेडिक्शन के बारे में, इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग के बारे में, वेदर बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे रिसर्च, हर फील्ड में आपको सपोर्ट करती है बच्चे। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स? चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, आज की क्लास की अगर हम बात करें, फाइनली हम लोगों ने क्या समझा उसको रिकैप करते हैं। तो हमने समझा डेफिनेशन, कोरिलेशन मेजर्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टाइप्स की बात करें, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल स्टडी टाइम एंड मार्क्स, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव की बात करें, वन वेरिएबल इंक्रीजेस, अनदर वेरिएबल डिक्रीज होगा, एक बढ़ेगा दूसरे, प्राइस एंड डिमांड, बिल्कुल सही बात है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नो कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल शूज का साइज एंड एग्जाम के मार्क्स। उसके बाद बात करें स्कैटर डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू एनालाइज द कोरिलेशन स्ट्रेंथ। कार्ल पियर्सन्स मेथड की बात करें, अ प्रीसाइज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट कोरिलेशन। उसके बाद स्पीयर्समैन रैंक मेथड की बात करें, यूज फॉर रैंक्ड डाटा एंड ऑर्डिनल वेरिएबल्स। एप्लीकेशन क्या है बच्चे, स्टॉक में, इस मार्केट में इसका यूज है, इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस में है, रिसर्च में है। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें, कोरिलेशन हेल्प इन द प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स एंड मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फायदेमंद है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, चीज़ों को आपने बेहतर तरीका से समझा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करोगे। कोई अगर आपका डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।